हाय, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं जो नज़्म पेश करने वाला हूँ आपके सामने, वो एक बेटे के जज़्बात हैं अपनी माँ के लिए, जो बहू से कहना चाह रहा है वो। और आप सुनिएगा, मेरे अल्फाज़ों पर जाइएगा, ना कि मेरे अंदाज़े बयां पर। तो सुनिएगा। हाँ मैं समझता हूँ, हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने अपनी माँ और तुम में से मैंने तुम्हें चुन लिया। क्या तुम समझती हो? तुम जानती हो, मेरे पापा ने आज तक कभी मेरी माँ से सीधे मुंह बात तक नहीं की, लेकिन हमने तुम्हें बाबू बना दिया यार। क्या तुम समझती हो? तुम जब चाहे अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर लेती हो। और पापा की तबीयत कैसी है? दोनों भाभियों में से सबसे ज़्यादा कौन सी भाभी काम करती है? आज घर में कौन सी सब्जी बनी है? मैं तुम्हें कभी नहीं रोकता और ना ही कभी रोकना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे रहते मैं अपने ही घर में अपनी माँ से 1 मिनट बैठकर बात नहीं कर पाता हूँ। क्या तुम समझती हो? कभी कभी अगर मैं माँ के साथ थोड़ी देर बैठकर बात कर लूँ अकेले में, तो तुम्हें लगता है मुझसे तुम्हारी चुगली करने लगी है माँ। और मेरे ऑफिस से घर आते ही तुम झट से दरवाज़ा बंद कर लेती हो, पर माँ कभी भी कुछ नहीं कहती। क्या तुम समझती हो? जानती हो, पापा ने ज़मीन खरीदी, दुकान खरीदी, ये घर बनवाया, कभी आज तक माँ से पूछा नहीं, सिर्फ बताया। कभी सलाह मशवरा तक नहीं किया। लेकिन मैं साला अगर 250 रुपये की टी शर्ट भी खरीदता हूँ ना, तो तुमसे 300 बार परमिशन लेता हूँ। बाबू, कलर ठीक है ना? बाबू, अच्छी तो लग रही है ना? प्रिंट तो ठीक है ना? लूँ कि ना लूँ? क्या तुम समझती हो? जब कभी मुझे ऑफिस से घर आने में देर हो जाती है ना, तो तुम मुझे फ़ोन पर मैसेज कर देती हो, जान सुनो ना, मैंने खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है, प्लीज़ तुम निकाल कर खा लेना ना, क्योंकि बहुत नींद आ रही है। लेकिन माँ तब तक नहीं सोती जब तक मैं खाना खाकर यहाँ सोने के लिए नहीं आ जाता। अपने बेटे के लिए इस प्यार को क्या तुम समझती हो? गुप्ता आंटी, माँ की एक लौती सहेली। कभी किसी दिन शाम को वो आकर माँ के पास थोड़ी सी देर बैठ जाए और उनके बीच में हंसी मजाक होने लगे, तो तुम्हें उसी वक्त फुल वॉल्यूम में गाना सुनने का मन करता है। लेकिन जब तुम देर तक सोती रहती हो ना सुबह, तो माँ अपनी कृष्ण जी की आरती भी बड़ी धीमी आवाज़ में करती हैं, ये ध्यान रखते हुए कि तुम्हारी नींद न टूट जाए। क्या तुम समझती हो? हाँ, तुम पत्नी हो मेरी, हमने 7 फेरे लिए हैं, जीवन के हर पड़ाव, हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ देने की कस्में खाई हैं। जीवन के हर पड़ाव में हर साथ देने की मैंने तुम्हारे साथ कस्में खाई हैं। तुम्हारा पूरा हक बनता है मुझ पर, लेकिन जिस माँ ने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा, उस माँ का हक क्या तुम समझती हो? तुम्हारे लिए तुम्हारा घर, तुम्हारे माँ बाप, भाई बच्चा, पति, इन्हीं सब लोगों को तुम अपना परिवार मानती हो। यही तुम्हारे रिश्ते हैं। और मेरे माँ बाप, ये रिश्ते क्या तुम समझती हो? सिर्फ शादी 2 रिश्तों का नाम नहीं होता यार। 2 परिवार आपस में जुड़ते हैं, भाई बहन की नोक झोंक भाभी देवर का हंसी मजाक बन जाती है, पापा का प्यार ससुर का दुलार बन जाता है, और माँ की जगह सास ले लेती है। और कभी उसी हक से माँ ने तुम्हें जरा सी डांट क्या दिया, तो तुम उन्हें पलटकर जवाब दे देती हो। वहीं तुम्हारी खुद की माँ अगर 4 लोगों के सामने थप्पड़ भी लगा देना यार, तो तुम उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती, तब भी तुम प्यार से ही बात करती हो। मैं तुम्हें अकेले को दोषी नहीं ठहरा रहा, इसमें तुम्हारे अकेले की गलती भी नहीं है। ना तो माँ ने तुम्हें कभी अपनी बेटी माना और ना तुमने कभी उन्हें अपनी माँ माना। मैं किसी की तरफदारी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यार माँ अपनी ज़िंदगी जी चुकी है, लेकिन अभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीना है। तो क्या हुआ यार, माँ ज़ुबान की थोड़ी सी खरी है। अगर तुम भी वही गलती करोगी ना जो माँ करती हैं, तो माँ के
8वीं फेल होने में और तुम्हारी मास्टर डिग्री में क्या फ़र्क रह जाता है यार। बड़प्पन जो है ना, गुस्से और अकड़ में आकर रिश्ता तोड़ने में नहीं, बल्कि झुककर विनम्रता से छोड़ने में है। अगर तुम्हें आज भी मेरी बात समझ नहीं आई ना, तो तब याद आएगी और तब समझ आएगी जब तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही करेगी और तुम्हारा बेटा तुम्हें सामने खड़ा कर कर तुम्हारी बहू से सिर्फ एक ही सवाल पूछेगा, क्या तुम समझती हो? थैंक यू सो मच।